प्रिय बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि पिछले हफ्ते में आप लोगों ने अपने स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से किए होंगे। स्कूल में कई सारे विषय होंगे, लेकिन उन सब का आपने भली भांति अच्छी से पढ़ाई किया होगा। लेकिन हफ्ते में हमने एक दिन ईश्वर के बारे में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्यों हम ईश्वर के बारे में पढ़ाई करते हैं? हाँ, ईश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमसे प्यार करते हैं, इसलिए उनसे जुड़े रहने के लिए तथा उनके प्यार को और गहराई से समझने तथा उसके करीब आने के लिए हम उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो आइए आज का क्लास हम एक प्रार्थना के जरिए शुरू करेंगे, ताकि ईश्वर के बारे में हम और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सब अपने हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं तथा हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमें आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, ताकि हम आज के क्लास में जो कुछ भी सिखाए जाएंगे उसे हम अच्छी तरह से समझ जाएं और उसके आधार पर जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करेंगे। हे प्रभु, हमारे साथ रहकर हमें हर प्रकार के दुर्घटनाओं तथा विपत्तियों से बचाए रखे, ताकि हम आपके छत्र छाया में रहकर एक अच्छे बच्चे बनकर हम एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता सकेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब भली भांति अच्छे होंगे। आपके घर में आपके माता पिता, भाई बहन भी सब ठीक होंगे, है ना? तो आप आज इस क्लास में क्या है, क्या सीखना है, किसके बारे में सीखना है, वो जानने के लिए आप तत्पर हैं? आपको पसंद है उसके बारे में जानना, उसके बारे में कहानी सुनना? ठीक है, तो आइए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। इसके पहले पिछले क्लास में जो कुछ हमने सीखा उसको हम एक बार पुनः याद करते हैं। क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि पिछले क्लास में हमने किसके बारे में सीखा? हाँ, याकूब के बारे में सीखा। मेरे बच्चों, आप बताइए कि याकूब को कितने पुत्र थे? 12। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? रूबन। और सबसे छोटे का? बिन्यामीन। ठीक है, परंतु उनमें से सबसे ज्यादा याकूब किसे प्यार करते थे? उसका नाम क्या है? यूसुफ। इसीलिए उसके भाइयों ने उससे बैर करते थे और उसे किसके हाथों में बेच दिया? मिस्रियों के हाथों में। इस प्रकार से अंत में सारे परिवार कहाँ पहुंच गए? मिस्र देश पहुंच गए। तो आज हम देखते हैं कि उनकी स्थिति मिस्र देश में कैसे है और वहां पर यदि वे विपत्ति में है तो उनको बचाने के लिए कौन आता है। आज का हमारे अध्याय का नाम है विमोचक मूसा। आप सब जानते हैं कई सारे नेताओं का नेम, है ना? आप सबसे ज्यादा किस नेता को पसंद करते हैं? ईश्वर। हम देखते हैं कि महात्मा गांधी हमारे नेता रहे, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, ऐसे कई सारे नेता हुए। वे सब क्यों नेता चुने गए थे? ताकि वे अपने देश के जनता को संभाले, उनका मार्गदर्शन करे, इसलिए, है ना? इसी प्रकार मिस्र देश में दुख में जीते हुए इस्राएलियों को बचाने के लिए ईश्वर ने एक नेता का चुनाव किया, जो है मूसा। तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस्राएली जनता मिस्र देश में कई साल रहे, 1-2 साल नहीं, परंतु 400 साल वे मिस्र देश में रहे। कितने साल? 400 साल। जब तक यूसुफ उनके अधिकारी थे, मिस्र जनता इस्राएली जनता का आदर करता था, सत्कार करता था, उनका सम्मान करता था।
लेकिन कई साल बीतने के बाद मिस्र जनता इस्राएली जनता से नफरत करने लगे, क्योंकि वे डरते थे इस्राएली जनता राज्य भर में फैलकर संपन्न मिस्र जनता पर अधिकार करेंगे। इसलिए उन्होंने फिरौन के नेतृत्व में इस्राएली जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अत्याचार का अर्थ आप लोगों को समझ में आता है? अत्याचार मतलब कई तरह से उन पर विद्रोह करना, उनको चोट पहुंचाना, उन्हें सताना। तो यही हमारे इस्राएली जनता के साथ भी होना शुरू हुआ। इस्राएली जनता से मिस्र के लोगों ने बहुत कठिन परिश्रम करवाना शुरू किया। वे खेतों में तो काम करते थे, लेकिन उसके अलावा उन्हें ईंट बनाने, चूने का काम इत्यादि भी करवाना शुरू किया। इतना ही नहीं, उन्होंने हमेशा काम कर रहे हैं या बैठे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं, उसे देखने के लिए मिस्रियों को निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया। इस प्रकार से इस्राएली जनता को घोर कष्ट होना शुरू किया। लेकिन एक ईश्वर है जो सब कुछ देखता है, हमारे मन के बातों को जानता है, हमारे दिल के बातों को जानता है। वह हमारे सारे चीजों को, सारी बातों को, सारी तकलीफों को देखता है। जब इस्राएली जनता घोर संकट से गुजर रहे थे, उन्हें कष्टों का शिकार होना पड़ा, तब ईश्वर ने उन्हें बचाने का निर्णय लिया। इसलिए उसने इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा लाने के लिए किसको भेजा? मूसा को। तब आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से मूसा का जन्म होता है। फिरौन ने एक आज्ञा निकाली कि जितने भी इस्राएली लड़के बच्चे जन्म लेते हैं, उन्हें क्या करना है? मार डालना है, उनको जीने नहीं देना है। उसी समय एक स्त्री ने एक नवजात शिशु को जन्म देती है और वह उसे नहीं मारती है, लेकिन उसे क्या करती है? 3 महीने तक छिपा कर रखती है। लेकिन कब तक वो छिपाएगी? जब बालक बड़ा होते जाता है तो वह देखती है कि उसे छिपाना अब मुश्किल है। इसलिए उसने एक निर्णय लेती है और एक बेत का टोकरी ले लेती है और उसे चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाकर उसमें बालक को डालती है और उस टोकरी को नील नदी के सरकंडे के बीच में छोड़ देती है। उसी समय फिरौन की पुत्री राजकुमारी नील नदी में स्नान करने जाती है और देखती है कि सरकंडे के बीच में एक टोकरी पड़ा है और उसमें से एक बालक का रोता हुआ आवाज आ रहा है। वह तरस खाती है और बालक को ले आती है और उसे पालने के लिए एक स्त्री को सौंपती है। वो स्त्री कौन है आपको मालूम है? अनजाने में ही सही, लेकिन फिरौन की पुत्री ने मूसा के माँ को ही सौंप देती है और वह स्त्री उसे पालती है। जब बालक बड़ा हो जाता है तो वह वापस फिरौन की पुत्री को दे देती है और इस प्रकार से फिरौन की पुत्री राजकुमारी बालक को गोद लेती है और उसका नाम मूसा रखती है। मूसा का अर्थ है पानी में से निकाला हुआ। क्या आप बता सकते हैं मूसा शब्द का अर्थ क्या है? पानी में से निकाला हुआ। इस प्रकार से मूसा बड़ा हो जाता है और वह मिस्र में राजमहल में पलता बढ़ता है। भले ही वह मिस्र का राजकुमार के रूप में जी तो रहा है, लेकिन उसके मन में एक विचार है कि वह एक इस्राएली है। इसीलिए जब वह सयाना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो वह अपने जाति भाइयों से मिलने के लिए बाहर निकलता है। जब वह बाहर निकलता है तो देखता है कि इस्राएली भाई कितने दुख में है, तकलीफ में है। वह खुद अपनी आंखों से देखता है। फिर दूसरा दृश्य यह भी देखता है कि एक मिस्र इस्राएली भाई को बेरहमी से पीट रहा है। क्या आप आपके भाई को
कोई दूसरे लोग मारने से आप देखते रहेंगे? आप खुश होंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? उसका बदला करेंगे, उसे बचाएंगे। इसी तरह से मूसा उस अपने इस्राएली भाई को बचाने के लिए गया और उसने क्या किया? मिस्र को मार डाला। जब फिरौन को इसका पता चला तो उसने मूसा को पकड़ने का निश्चय किया। लेकिन फिरौन के पकड़ने के पहले ही मूसा ने मिस्र देश छोड़कर मिद्याना चला जाता है और वहां एक याजक के पास भेड़ चराने लगता है। इसी प्रकार वहां वह कई साल बिताया। इसी बीच उसने इत्रो की बेटी से शादी किया। आगे हम देखते हैं ईश्वर मूसा को कैसे बुलाते हैं। एक दिन मूसा होरे पर्वत पर भेड़ चराने गया। तब उसने एक दृश्य देखा। वह दृश्य इस प्रकार था कि एक झाड़ी में आग लगी थी और आश्चर्य की बात है कि आग तो लगी है पर झाड़ी भस्म नहीं हो रहा है। इसलिए मूसा ने उसे निकट से देखने के लिए और उसके करीब गया, परंतु उस आग में से एक आवाज निकला। वो आवाज किसका था आपको पता है? वह ईश्वर का था। ईश्वर ने मूसा से कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वह भूमि पवित्र है। यह सुनकर मूसा डर गया और मुंह के पल भूमि पर गिर पड़ा और वह अपना मुंह छिपाया। परंतु ईश्वर ने मूसा से कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी। उनसे निकली पुकार मैंने सुनी। मैंने उनका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथों से छुड़ाकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियाँ बहती हैं। इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7 से 10 तक। यह सुनकर मूसा ने कहा, ये सब करने के लिए मैं कौन हूँ? उसने ईश्वर से कहा, परंतु ईश्वर ने उसे शक्ति प्रदान कर उससे कहा, मैं तुम्हें भेजता हूँ। इस प्रकार से ईश्वर ने मूसा को एक दायित्व सौंपता है। ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। ईश्वर ने मूसा को 2 कार्य सौंपे। पहला कार्य, इस्राएली जनता से तुम कहना कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हें मिस्र देश से छुड़ाकर दूध तथा मधु बहते कानान देश ले जाएगा। और दूसरा कार्य, फिरौन से कहना कि 3 दिन की यात्रा के बाद निर्जन प्रदेश पर प्रभु ईश्वर की आराधना करने के लिए इस्राएली जनता को भेजना। ईश्वर से मूसा ने कहा, यदि मैं इस्राएलियों के पास जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा? इसलिए ईश्वर ने मूसा को 3 चिन्ह दिया। पहला चिन्ह इस प्रकार है। ईश्वर ने मूसा से कहा, अपने हाथ का डंडा जमीन पर फेंक दो। और मूसा ने ईश्वर के आदेश अनुसार अपना डंडा जमीन पर फेंक दिया। इस पर क्या हुआ? इस पर डंडा एक सांप का रूप धारण कर लिया। यह देखकर मूसा डर गया और पीछे हट गया। परंतु ईश्वर ने मूसा से कहा, पुनः तुम अपना हाथ बढ़ाकर सांप के पूंछ को पकड़ो। और मूसा ने ऐसा ही किया। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से सांप पुनः डंडे में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से ईश्वर ने मूसा को दूसरा चिन्ह दिया। वह दूसरा चिन्ह क्या था? आप जानना चाहते हैं? ठीक है। दूसरा चिन्ह, ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम अपना हाथ
सीने पर रखो और उसे निकालो। ऐसा करने से तुम्हारा हाथ हिम की तरह श्वेत कोढ़ हो जाएगा। उसके बाद से फिर तुम दोबारा अपना हाथ सीने पर रखो और उसे निकालो। इस प्रकार से मूसा ने ईश्वर के आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया, और जब वह दूसरी बार अपना हाथ सीने पर रखकर वापस निकाला तो उसका हाथ पूर्व अवस्था में पुनः आ गया। परंतु ईश्वर को लगा कि ये 2 चिन्ह काफी नहीं हैं, इसलिए उसने तीसरा चिन्ह दिया। तीसरा चिन्ह क्या था, क्या आप जानना चाहते हैं? मूसा को ईश्वर ने कहा, तीसरा चिन्ह के रूप में तुम ऐसा करोगे, नील नदी से कुछ पानी निकालकर उसे सूखी भूमि पर डाल दोगे और वह नील नदी का पानी सूखी भूमि में रक्त के रूप में बदल जाएगा। यह सब सुनने के बाद भी मूसा के मन में भय था, उसके मन से भय नहीं गया। इसलिए मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मुझे बोलने में कठिनाई होती है, इसलिए मेरे बदले में किसी दूसरे को आप भेज दीजिए। इस पर ईश्वर ने मूसा के भाई हारून को मूसा की सहायता के लिए भेजता है। इसके बाद आगे क्या होता है, आपको जानने की इच्छा है? बिल्कुल। इसके बाद मूसा इत्रो से विदा लेकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाता है? मिस्र देश के लिए निकल जाता है। और जब वह रास्ते में सफर करता है तो ईश्वर उन्हें उपदेश देते रहते हैं। इसी बीच ईश्वर ने हारून से कहा, तुम जाकर तुम्हारे भाई से निर्जन प्रदेश में मिलो। और हारून ने ऐसा ही किया। जब मूसा अपने भाई हारून से मिला तो उसने ईश्वर द्वारा कही हुई सारी बातों को हारून को सुनाता है। इसके बाद वे दोनों एक साथ मिलकर कहाँ जाते हैं? फिरौन के पास। और वे दोनों फिरौन के पास जाकर यही अनुरोध करते हैं कि फिरौन इस्राएलियों को मिस्र देश से छोड़ दे, ताकि वे निर्जन प्रदेश पर जाकर ईश्वर के लिए बलि चढ़ाएं, उनकी आराधना करेंगे। परंतु फिरौन ऐसा नहीं करता है। वह कहता है कि मैं ना तो उस प्रभु को जानता हूँ और ना मैं इस्राएलियों को जाने दूंगा। हारून से मिलने के बाद मूसा ने ईश्वर द्वारा कही सारी बातें उसे बताता है। इसके बाद वे इस्राएली नेताओं को एकत्रित कर वे सारी बातें जो ईश्वर ने उन्हें बताया था उनको समझाते हैं, और जो चिन्ह उन्होंने दिया था उसे भी उनके सामने दिखाते हैं। इस प्रकार से इस्राएली उन पर विश्वास करते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं। मूसा और हारून फिरौन के पास जाकर उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इस्राएलियों को छोड़ दे, ताकि वे जाकर अपने प्रभु ईश्वर की आराधना कर सके। ईश्वर के बारे में ना सोचने के लिए अवसर ना देने के वजह से फिरौन ने इस्राएलियों को और ज्यादा काम देना शुरू किया, और उनके निरीक्षकों ने भी उन्हें तंग करना शुरू किया। मूसा ने फिरौन से कहा, इस्राएलियों को छोड़ दो, ताकि वे जाकर अपने प्रभु ईश्वर की आराधना कर सके। इस पर फिरौन ने कहा, वह कौन सा प्रभु है जिसका मैं आज्ञा मानूं और इस्राएलियों को जाने दूं? मैं ना तो इस्राएलियों को जाने दूंगा और ना मैं उस प्रभु की आज्ञा मानूंगा। फिरौन ने सोचा कि आलस्य के कारण इस्राएली जनता अपने ईश्वर की आराधना करने के लिए अनुमति मांग रहे हैं, इसलिए उसने उनका काम और बढ़ा दिया। ईश्वर के बारे में ना सोचने के लिए अवसर नहीं मिले। उसने अपने निरीक्षकों से भी कहा कि वे उन्हें और ज्यादा काम करवाएं। इस पर निरीक्षकों ने इस्राएलियों को
तंग करना शुरू किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस्राएलियों का कष्ट और ज्यादा बढ़ गया। जब उनका कष्ट तकलीफ बढ़ने लगा तो इस्राएलियों ने मूसा और हारून पर दोष लगाने लगे। उन्होंने उनसे कहा, यह सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। यह सुनकर मूसा ने ईश्वर से शिकायत की। इस पर ईश्वर ने मूसा को आश्वासन देते हुए कहा कि फिरौन जरूर एक दिन इस्राएलियों को छोड़ देगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ईश्वर की राहें इंसान की तरह नहीं है। वह कठिनाइयों में भी बचाने का रास्ता ढूंढ निकालता है। प्रिय बच्चों, जो ईश्वर मूसा का मार्गदर्शन किया, मूसा को शक्ति प्रदान किया, वही ईश्वर आज हमें भी शक्ति प्रदान करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए हमारे दुख हो या तकलीफ हो, हर प्रकार के मुसीबतें हो, लेकिन ईश्वर हमें संभालेगा, जो हमेशा अपना वचन का पालन करता है। इस प्रकार से हम हमारे संकट में, हमारे दुख तकलीफ में यदि हम उस ईश्वर की दुहाई देंगे तो हमारे रक्षा के लिए, हमारी मदद के लिए वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं कि हमारी किताब में जो प्रश्न उत्तर हैं उसे हम हल करें। इसके पहले हमें एक वचन भी सीखना है, जो वचन आपके किताब में दिया हुआ है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 7, उसको हम याद करेंगे। वह इस प्रकार है, मैं तुम्हें अपनी प्रजा मानूंगा और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। बस छोटी सी वचन है, आप उसको याद कीजिएगा। इसके अलावा आपके किताब के अंत में गाना भी दिया हुआ है, उसे भी हम गाकर ईश्वर की स्तुति करेंगे। शत शत वर्ष बीत गए, रिपुजनों ने नयन खोले, हुआ कष्ट काल इस्राएल के, हुए पीड़ित स्पष्ट रूप में। तब मूसा का जन्म हुआ, प्रभावी नबी परमेश्वर का, आचार में और विचार में, शक्तिशाली एक नबी महान। चुन लिया है प्रभु ईश्वर ने, उस प्रभावी परोन्मुखी को, इस्राएल को ले जाने को, तुमको दूर भगाने को। कष्ट नष्ट को सहन किया, इस्राएल का तारण करने, मूसा को चुना प्रभु ईश्वर ने, और चलाया सन्मार्गों पे। इसके बाद आपकी किताब में और एक होमवर्क के लिए दिया हुआ है। वह इस प्रकार है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 22 तक का आप बाइबल से पढ़ना और उसका वर्णन करना है। उसमें आपको सीखना है या जानना है कि उसमें ईश्वर क्या कहते हैं और ईश्वर आपको उसके द्वारा क्या संदेश देते हैं। इसलिए उसको आप घर पर ध्यान से पढ़िएगा और उसका वर्णन कर अपने माता पिता को सुनाइएगा और अगले क्लास में हमें भी सुनाइएगा। ठीक है? इसके बाद हम एक संकल्प भी लेंगे। वो संकल्प आपकी किताब में दिया हुआ है, हम उसे भी पढ़ते हैं। जैसे मूसा ने ईश्वर द्वारा दिया गया दायित्व स्वीकारा, वैसे ही जो दायित्व मेरे माता पिता मुझे सौंपेंगे उन्हें मैं भी स्वीकार करूंगा। दायित्व किस प्रकार का है? बहुत अच्छा है ना? हमें क्या करना है? अपने बड़ों का आदर करना है, उनका कहना मानना है, जैसा कि मूसा ने ईश्वर का कहना मानकर उसके आधार पर आगे बढ़ा। यदि हम अपने माता पिता के कहे अनुसार, उनके आज्ञा के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे ऊपर हमेशा ईश्वर का आशीष रहेगा, उनका वरदान रहेगा और हम जीवन में एक अच्छा काम कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है,
मूसा शब्द का अर्थ क्या है? आप में से कौन बता सकते हैं मूसा शब्द का अर्थ क्या है? मूसा शब्द का अर्थ है पानी में से निकाला हुआ। आप सभी को याद है? मूसा शब्द का अर्थ है पानी में से निकाला हुआ। आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। मूसा को ईश्वर के दर्शन कहाँ हुए थे? मूसा को ईश्वर का दर्शन होरेब पर्वत पर हुआ था। तीसरा प्रश्न। मूसा को भेजते समय ईश्वर ने उसे क्या क्या कार्य सौंपे थे? आपके किताब में पेज नंबर 37 पर इसका उत्तर दिया हुआ है। 2 कार्य ईश्वर ने मूसा को सौंपा था, है ना? वो पहला कार्य क्या था? इस्राएली जनता से कहना कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हें मिस्र देश से छुड़ाकर दूध तथा मधु बहते कानान देश ले जाएगा। और दूसरा कार्य था कि फिरौन से कहना कि 3 दिन की यात्रा के बाद निर्जन प्रदेश पर प्रभु ईश्वर की आराधना करने के लिए इस्राएलियों को भेजना। चौथा प्रश्न है, ईश्वर ने किसको मूसा का सहायक नियुक्त किया था? इसका उत्तर बहुत ही सरल है। किसको भेजा था? हारून को। 5वां प्रश्न, मूसा का जीवन चरित्र हमें क्या संदेश देता है? इसका उत्तर हम पेज नंबर 40 पर देखते हैं। जिस ईश्वर ने मूसा को उसके संकटों के समय भी उसे शक्ति प्रदान किया, वही ईश्वर हमारे दुख समय में भी, हमारे मुश्किलों समय में भी हमारी मदद करेगा, हमें शक्ति प्रदान करेगा, क्योंकि ईश्वर एक निष्ठावान व्यक्ति है। इस प्रकार से हमारा यह अध्याय जो विमोचक मूसा के बारे में हमने सीखा वह यहाँ पर संपन्न होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, घर पर जाकर पुनः इस अध्याय को एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ाई कीजिएगा, उसको और अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा और उसमें जो बातें सिखाई हुई हैं उसे अपने जीवन में अपनाने का भी कोशिश कीजिएगा। तो आइए हम इस क्लास को यहाँ पर एक प्रार्थना के द्वारा अंत करते हैं। प्रिय बच्चों, होमवर्क के तौर पर आपके किताब में दिए गए उस नक्शे में जो स्थान को अंकित करने कहा गया है उसे आप घर पर पूरा कीजिएगा। आप सब अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लें और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम इस क्लास को अंत करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें आज और नई चीज सीखने का अवसर दिया है। प्रभु, हमें आशीष दीजिए ताकि हम जो कुछ सीखे हैं उसे हमारे जीवन में लागू करें, उसके आधार पर जीवन बिताने के लिए कोशिश करें और वह शिक्षा हम दूसरों तक भी पहुंचाने में सफल हों। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।